A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number जो हमारा 8th है हिस्ट्री का। आज हम वो रीड करने जा रहे हैं अटेम्प्ट्स टू सिविलाइज एंड एडुकेट द नेटिव्स। मतलब जो है हमारे देश को, हमारे नेटिव को जो है सिविलाइज यानी सभ्य और शिक्षित बनाना। आज हम ये लेसन करने जा रहे हैं आगे। 66 पेज नंबर आज हम इसका रीड करेंगे। एक पेज हम पहले इसका रीड कर चुके हैं, 65 पेज नंबर देखिएगा। इसमें है कि जोन्स एंड कोलब्रेक नॉट ओनली डिस्कवर्ड एंशियंट टेक्स्ट, दे स्प्रेड देयर मीनिंग टू अदर्स। मतलब ये कहता है कि हमने पीछे जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था ओरिएंटलिस्ट के बारे में। सर विलियम जोन्स एंड एच डी कोलब्रुक जो थे, उन्होंने वेद लिखे, संस्कृत ग्रामर, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह जो उन्होंने लिखी थी। और अमर कोसा एक संस्कृत डिक्शनरी थी जो 1808 में एडिक्ट की थी इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए। सो बच्चों, हमने ये सब रीड किया था। अब आगे ये कहता है कि जोन्स एंड कॉलब्रिक ने न केवल प्राचीन ग्रंथों की खोज की थी उन्होंने, बल्कि उनका जो अर्थ था ना वो दूसरों तक फैलाया भी था। दिस दे डिड इन द फर्म बिलीव दैट इट वुड हेल्प बोथ द ब्रिटिश एंड द इंडियंस। द फॉर्मर विल लर्न अबाउट इंडियन कल्चर एंड द इंडियंस विल रीडिस्कवर देयर पास्ट। तो कहता है कि ये उन्होंने इस विश्वास के साथ किया था कि इससे ब्रिटिश और भारतीय दोनों को मदद मिलेगी। ठीक है। और पूर्व भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे और भारतीय अपने अतीत को फिर से खोज लेंगे। इसके लिए उन्होंने ये सब किया था। अ मदरसा वॉज बिल्ट इन कलकत्ता इन 1781। जो एक मदरसा था वो उन्होंने कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा बनाया था। This religious school would promote the study of algebraic Persian and Islamic law. ये धार्मिक स्कूल अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देगा। इन 1791 द हिंदू कॉलेज was set up in बनारस to encourage the study of ancient संस्कृत टेक्स्ट। कहते हैं कि 1791 में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बनारस में भी हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नॉट ऑल ऑफिशियल्स एक्सेप्टेड दीज व्यूज़। सभी अधिकारियों ने इन विचारों को जो है स्वीकार नहीं किया। मैनी स्ट्रॉन्गलिस्ट क्रिटिसाइज द ओपिनियंस ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो कहते हैं कि इनमें से जो है कई जो ओरिएंटलिस्ट थे उनकी राय की कड़ी आलोचना की। कई लोगों ने की ओरिएंटलिस्टों की राय की कड़ी आलोचना। देखिए यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चित्र दिखाया गया है सामने, और यहाँ पे नीचे कलकत्ता मदरसा दिखाया गया जो इन्होंने बनाया था। उसके बाद ये कहता है कि द क्रिटिसिस क्या थे, एंग्लिस्टिक्स क्या थी। देखिए ये कहता है कि द एंग्लिस्टिक्स सीखने की द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स। मतलब सीखने की जो है ओरिएंटलिस्ट की दृष्टि की कई ब्रिटिश अधिकारियों ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सीखने की जो चीज़ है ना वो कभी भी सीखी जा सकती है। तो इस दृष्टि को ब्रिटिशर्स अधिकारियों ने आलोचना की। उनका दृष्टिकोण ये था, देयर व्यू पॉइंट वॉज दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। मतलब उनका दृष्टिकोण ये था कि पूर्व का पहले का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा है। वो ये सोचते थे कि पहले का अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो जो है एरर से, त्रुटि, गलतियों से भरा मिलेगा और वो अनसाइंटिफिक होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो ये सोचते थे। और बट हमारे जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्या सोचते थे, उनका ये कहना था कि वो हम हमारे पहले के जो धार्मिक चीज़ें हैं, पहले की जितनी भी पूर्व अतीत की जो चीज़ें हैं उनको हम जानें। तो उसके बाद कहता है, सो दे फेल्ट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसलिए उन्हें लगा कि अरबी और संस्कृत भाषा, किसको लगा, ब्रिटिशर्स को, इसलिए उन्हें लगा कि अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजों की ओर से इतना खर्च करना गलत था। अच्छा, अपने ओरिएंटलिस्ट को लगा कि उनके अगर वो अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन करवाना चाहते हैं, उनका प्रोत्साहित करने के लिए जो अंग्रेज है ना उनकी ओर से इतना खर्चा करना गलत था। अंग्रेज सोचते थे बात कि हमारी तरफ से तो खर्चा करना गलत है। सो आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है, जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्टिक्स। जेम्स मिल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्टों पर हमला किया था। ही वॉज ए प्रोमिनेंट एंग्लिस्टिक्स। वह एक प्रमुख अंगरक्षक थे।
द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। ब्रिटिश प्रयास, उन्होंने घोषणा की कि वो मूल निवासी क्या चाहते थे, ये सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहता है कि ब्रिटिश का जो प्रयास था, उन्होंने घोषणा की कि मूल निवासी क्या चाहते थे, ये सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। बल्कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, ये सिखाना होना चाहिए कि क्या उपयोगी है और क्या व्यावहारिक था। एंड इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड रादर देन विद द स्केयर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। और भारतीयों को उन तकनीकी प्रगति से परिचित कराया जाना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से परिचित कराया जाना चाहिए, जो पश्चिम ने ओरिएंट के पवित्र साहित्य के बजाय बनाए थे। उसके बाद है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जेम्स मिल की फोटो दिखाई गई है। बाय द 1830s द अटैक्स ऑन द ओरिएंटलिस्टिक्स बिकेम स्ट्रोंगर। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों पर हमले मजबूत हो गए थे। थॉमस बेबिंगटन मैकले सा इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को एक असभ्य देश के रूप में देखा जिसे सभ्य बनाने की बहुत ही आवश्यकता थी। ही फेल्ट दैट फॉर द गुड ऑफ इंडिया इटसेल्फ द एडमिशन ऑफ नेटिव्स टू हाई ऑफिस मस्ट बी अफेक्टेड बाय स्लो डिग्रीज। तो एक थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को एक अस्वस्थ असभ्य देश के रूप में देखा था, और वो सोचते थे कि इसको तो सभ्य बनाना चाहिए, इसको सभ्य बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने महसूस किया कि भारत की भलाई के लिए, उच्च पद के लिए मूल निवासी का प्रवेश धीमी गति से प्रभावित होना चाहिए। मतलब अफेक्ट तो हो, चाहे वो धीमी गति से क्यों ही ना हो। फिर आगे कहता है ही रिकमेंडेड दैट आगे है ही रिकमेंडेड दैट इंग्लिश बी प्रोमोटेड एज बोथ ए लिंगा फ्रांसा एंड द मीडियम ऑफ एजुकेशन इंडिया। उन्होंने सिफारिश की कि भारत में अंग्रेजी को लिंगुआ फ्रैंका और शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया जाए। Macaulay, the words most often quoted from Macaulay's minute are his claim that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। तो ये कहता है कि जो शिक्षा के माध्यम, मतलब मैकाले के मिनट से अक्सर उद्धृत किए गए शब्द, उनका दावा ये था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक एकल शेल्फ भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के लायक था। मतलब कहता है कि एक अच्छे यूरोपीय जो पुस्तकालय था ना, उसका एक एकल शेल्फ भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के लायक था। ठीक है, वो कहते थे कि मतलब जो वो लाइब्रेरी है ना, यूरोप में जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसका एकल शेल्फ भारत, इंडिया के लिए और अरब के लिए बहुत ही लायक है। Macaulay opted for English because it had the necessary vocabulary for teaching modern science, philosophy, law and history। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ओरिएंटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन को बर्बाद करने से रोकने का आग्रह किया। मतलब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार से ओरिएंटल लॉ जो है उसको बढ़ावा दो, और उसके लिए जो पब्लिक जो धन बर्बाद कर रहे हैं ना, सार्वजनिक धन जो बर्बाद किया जा रहा है, उसको रोको ताकि वो शिक्षित करने के काम आए। ठीक है। He considered that Oriental languages might have produced great poverty, yet when we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the European languages becomes absolutely immeasurable। तो कहता है कि मतलब उन्होंने कहा क्योंकि ये कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं था, उन्होंने ये सोचा कि सार्वजनिक जो धन है उसको बर्बाद करने से रोका जाए, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं था, बल्कि उसकी जगह शिक्षा में यूज़ किया जाए। वो मैकाले ने अंग्रेजी का विकल्प चुना क्योंकि इसमें आधुनिक विज्ञान, दर्शन, कानून और इतिहास पढ़ाने की आवश्यक शब्दावली थी। उन्होंने स्वीकार किया कि ओरिएंटल भाषाओं में महान कविता का उत्पादन किया हो सकता है, फिर भी जब हम कल्पना के कार्यों से काम करते हैं जिसमें फैक्ट दर्ज किए जाते हैं और सामान्य सिद्धांतों की जांच की जाती है, तो यूरोपीय जो भाषाएं हैं ना, यूरोपीय की श्रेष्ठता पूरी तरह से अथाह हो जाती है। फिर भी उन्होंने सोचा, स्टिल ही थॉट दैट इन टाइम इंग्लिश माइट कम टू बी सप्लांटेड एट लीस्ट इन पार्ट बाय बाय टंग्स इंडिजिनस टू इंडिया। तो कहते हैं फिर भी उन्होंने सोचा कि समय के साथ अंग्रेजी भारत में कम से कम भाग में, तो कहते हैं समय के साथ अंग्रेजी भारत में जुबान से दबा दी जा सकती है। इस प्रकार मैकाले ने मैकाले प्रेडिकेटेड दैट एज एन इंडियन इंटेलिजेंटिसिया अरोज इट। आगे देखिए बच्चों,
Arosit would work to refine the vernacular dialects of the country to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population. तो इन्होंने जो इस प्रकार मैकाले ने भविष्यवाणी की कि एक भारतीय बुद्धिजीवी के रूप में यह देश की स्थानीय बोलियों को परिष्कृत करने, पश्चिमी नामकरण से उधार विज्ञान की शर्तों के साथ उन बोलियों को समृद्ध करने और ज्ञान के लिए उन्हें फिट करने के लिए डिग्री वाहनों के लिए प्रस्तुत जो है करने के लिए काम करेगा। जनसंख्या का बड़ा जन, मतलब ये कहता है कि आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाँ आगे हमने पढ़ दिया है कि नॉलेज इज द ग्रेट मास ऑफ द पॉपुलेशन। फिर कहता है कि थॉमस मैकेले, यहाँ पे देखिए इनकी जो पिक्चर दिखाई गई थॉमस मैकेले की, समथिंग लाइक दिस इंडेड हैपेंड, समथिंग लाइक वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। फार फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड द वर्निकुलर लैंग्वेजेस फ्लोरिश्ड एंड डेवलप्ड इन कॉलोनियल टाइम्स थ्रू द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। नष्ट होने से दूर प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के माध्यम से औपनिवेशिक समय में भाषाएं विकसित होने लगी थी, मतलब भाषाएं। Macaulay emphasized the need to teach the English language as it would allow Indians to read the finest literature in the world. मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया था क्योंकि ये भारतीयों को दुनिया के बेहतरीन साहित्य को पढ़ने की अनुमति देता था। यह लोगों को It would make people learn Western science and philosophy. Teaching of English could thus change people's values, taste and culture and civilize Indians. यह लोगों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन शास्त्र सीखने देगा। अंग्रेजी का जो शिक्षण है इस प्रकार लोगों के मूल्यों, स्वाद और संस्कृति और सभ्य भारतीयों को बदल सकता है, मतलब भारतीयों को बदल सकता है सभ्य में। उन्होंने ये कोशिश की। एज ए रिजल्ट ऑफ मैकलेसी मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो इस प्रकार मैकाले मिनट के परिणाम स्वरूप 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया था। English was to become the medium of instruction for higher education and oriental institutions like the Calcutta, Madras and Banaras Sanskrit College were to be demoted. English textbooks began to be printed for schools. तो कहता है कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनना था और कलकत्ता, मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थानों को ध्वस्त करना था। उसके बाद कहता है कि द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो थी, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक थी ना, स्कूलों के लिए अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तकें छापी जाने लगी थी। द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज हु लेड एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन. William Carey, Scottish missionary, helped establish the Scrimgeour mission. Scrimgeour College was established in 1818. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. तो कहता है कि व्यवहारिक शिक्षा के लिए, मतलब इंग्लिश की तो पुस्तकें छापी जाने लगी, व्यवहारिक शिक्षा के लिए तर्क की ईसाई मिशनरियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई, जिन्होंने ईसाई शिक्षा के माध्यम से लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार पर जोर दिया। स्कॉटिश मिशनरी विलियम कैरी ने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की। सेरामपुर कॉलेज 1818 में स्थापित किया गया था। 19वीं शताब्दी में पूरे भारत में मिशनरी स्कूल स्थापित किए गए थे। उसके बाद बच्चा जो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू। आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों, और जो हम ये मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को टीच करने की ऑनलाइन क्लासेस से, तो आप भी प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और आप लोग भी अच्छे से रीड करिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।